नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। और आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमने अक्सर सुना है, हम सारे मीडिया चैनल्स में देख रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा और ऐसे ही बहुत सारे कोई आसिम या बहुत सारे जासूस लगातार पकड़े जा रहे हैं। तो अ, और ये जासूस करते क्या है, आखिर कितने खतरनाक है ये जासूस? देखिए, ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं, ये जासूस है या नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। हालांकि हम लगातार सबूत देख रहे हैं जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है। पर मीडिया कभी कभी कुछ भी ना जानते हुए बहुत कुछ चीज़ें दिखाती है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ये लोग जासूस नहीं है या ये साबित नहीं हुए या ऐसा कुछ है। अभी शिनाख्त चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर आखिर ये जासूस अगर है भी, तो ये कितना बड़ा खतरा है देश के लिए, ये जानना जरूरी है। और आखिर कैसे है, क्या इंफॉर्मेशन है? मीडिया पे लगातार बताया जा रहा है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। तो आखिरकार ऐसी कौन सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास होती है, ज्योति मल्होत्रा के पास, आसिम के पास, मनोज राम के पास, या जितने भी अभी कोई और भी पकड़ा गया, कोई भारद्वाज पकड़ा गया है लड़का। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के पास होती क्या है? अब आप और मैं हैं, अगर आप और मैं मान लीजिए जासूस बन जाते हैं इनके, या जैसे ये ट्रैप में फंसे हैं, ये लोग फंसे, ऐसे और भी कोई फंसता है, तो हमारे पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है? चलिए, मैं तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सीबीआई की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। पर आम जनता के पास ये इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? तो दोस्तों, यहाँ पे ये समझना जरूरी है, ऐसे लोगों को एस्पियोनाज कहते हैं इंग्लिश में, गद्दार कहें, देश के देशद्रोही जिन्हें हम कहते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो कहा जाता है कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, चाहे वो मिलिट्री की हो या किसी की भी हो। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको किसी को भी देख के ऐसा नहीं लगता, जितने भी लोग पकड़े गए हैं, कि इनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रही होगी मिलिट्री की। और ना ही ऐसे अभी तक सबूत मिल रहे। ये लोग चैट कर रहे थे लगातार। अब मैं सबसे बड़ा जो कारनामा इन लोगों का बताना चाहता हूँ वो ये है, ये फंसे तो फंसे, ये पूरे देश को भी फंसा दिए। अब कैसे फंसाए ये सुनिए। मान लीजिए, जैसा कि मीडिया में आ रहा है कि किसी ने कहा कि हमें एक भारतीय सिम मुहैया करा दो, एक भारतीय सिम दिलवा दो। अब आप जानते हैं, अगर आज की डेट में आप कोई सिम ले लेते हैं या कोई सिम ले लेता है, तो वो अपना आधार कार्ड भी बनवा सकता है। ठीक है, जब वो अपना आधार कार्ड बनवा लेगा, भले ही किसी भी तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में सिम लेना इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप जितनी चाहें उतनी सिम ले सकते हैं। भले ही आप और हमारे लिए आधार कार्ड की ज़रूरत हो सिम लेने के लिए, पर अधिकतर आपने बूथ लगे देखे हैं, बहुत सारे जो जगह जगह सड़कों पर बूथ रहते हैं, वो इस तरीके की सिम बेचते हैं। या तो पहले किसी और के पास वो नंबर रहा होता है, या वो नंबर जो कोई रिचार्ज नहीं कराता, लगातार बंद हो जाता है, तो उस नंबर को भी वो कर लेते हैं। तो ऑलरेडी जो सिम होती है वो किसी न किसी के नाम पर चढ़ी हुई होती है। या एक्स्ट्रा सिम्स हैं। एक्स्ट्रा सिम कैसे बनती है दोस्तों? कंपनी वालों ने, जिन्हें भी, जो भी बूथ वाले हैं, जिन्होंने भी, उन्होंने बताया कि ये सिम हमारे पास है, ये खराब हो गई, काम नहीं कर रहे, हमें दूसरी सिम रिलीज कर दीजिए। और उस सिम पर ये दूसरा नंबर चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके, बहुत तरीके हैं दोस्तों, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि सिम कितनी तरीके से मिलती है इंडिया में। अब मान लीजिए सिम मिल गई, तो अब आप सिम से दूसरा आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं अपना नया। सबसे पहली बात, यानी कि आप इंडियन सिटीजन ना होकर, यानी कि जिनको ये सिम मुहैया कराई जा रही है, वो इंडियन सिटीजन ना होकर भी इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। आधार कार्ड ही नहीं दोस्तों, बहुत कुछ, पैन कार्ड वगैरह बहुत कुछ बनवा सकते हैं। यानी कि वो अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। पासपोर्ट तक बन सकता है, आपको पता है, सर्टिफिकेट सारे बन जाएंगे, पासपोर्ट तक बन सकता है एक नकली सिम के द्वारा आज की डेट में। तो अब इतना सब कुछ हो जाएगा, तो जो लोग पाकिस्तानी हैं, या जो पाकिस्तानी आईएसआई के या किसी के भी एजेंट हैं या आतंकवादी हैं, वो हमारे ही बीच, स्लीपर सेल जिन्हें बोलते हैं, वो हमारे ही बीच, इन लोगों के जरिए हमारे बीच आ जाएंगे, रहने लगेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। और वो जितनी भी वारदातें होती रहेंगी, आतंकवादी हमले होते रहेंगे, वो किस तरीके से अंजाम देते रहेंगे, ये आप भी नहीं समझ सकते। यानी कि जितने भी अब तक आतंकवादी हमले हुए हैं, आप ये मानेंगे मेरी बात कि अंदर के ही लोग मिले हुए थे, इसीलिए ये आतंकवादी हमले हुए। अगर अंदर के लोग मिले हुए ना होते तो शायद इतने बड़े हमले ना होते। और अंदर के लोग कैसे मिलते हैं? इन्हीं
जासूसों की वजह से, ऐसे ही जासूसों की वजह से, इसलिए इनको जासूस या एस्पियोनाज का नाम दिया जा रहा है। हो सकता है इन्होंने कोई बहुत बड़ी जासूसी ना की हो, इन्होंने खाली सिम दिलवाई हो या किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हों। जैसा कि बताया जा रहा है कि एक क्यूआर कोड भेजा और बोला गया, दानिश ने बोला कि इस वाले नंबर पर आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, 15,000 कर दीजिए, 1500 कर दीजिए। तो ये जो पैसे ट्रांसफर होते हैं दोस्तों, या ये कहने का मतलब कि आप इस इंसान को पैसे पहुंचा दीजिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, आप यहां से। तो देखिए ट्रेल क्या बन रही है, ट्रेल बन रही है एक लीगल इंडियन सिम से, यानी कि लीगल इंडियन अकाउंट से दूसरे लीगल इंडियन अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि कोई ट्रेल भी नहीं बन रही, और कैश में पहुंचाया जा रहा है उन आतंकवादियों को या उन लोगों को पैसा जो स्लीपर सेल बनकर यहाँ पर आतंकवादी रह रहे हैं। तो ये है दोस्तों सबसे बड़ा कारण इन लोगों को पकड़ने का। और ना जाने दोस्तों कितने हजारों की तादाद में इस समय इंडिया में होंगे ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को या पाकिस्तानियों को सिम मुहैया कराई होगी। अब मुझे बताइए ये कितना बड़ा खतरा है। पहला खतरा ये है सबसे बड़ा। और अगर गलती से सिम दोस्तों किसी ऐसे इंसान को मुहैया करा दी गई, सिम किसी ऐसे इंसान को दिलवा दी गई जो कि आईएसआई का वाकई में ही एजेंट है, और ऑब्वियसली होगा इसीलिए वो मांग रहा है सिम, तो वो वहां से पूरी मिलिट्री की इंफॉर्मेशन वगैरह, यानी कि जो इंडिया में सिर्फ इसी मकसद से रह रहा है स्लीपर सेल कि उसको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो वो उसी सिम के जरिए, उसी नकली सर्टिफिकेट के जरिए, उसी डॉक्यूमेंटेशन के जरिए कहीं जॉब भी पा सकता है इजीली इंडिया में, और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां पहुंचा सकता है। और शायद इन जासूसों को, इन टुच्चे जासूसों को चंद यूट्यूबर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इन टुच्चे जासूसों ने कितना बड़ा कांड कर दिया है, ये भी नहीं जानते कि कितने बड़े खतरनाक इन्होंने जो एक वारदात है उसको अंजाम दे दिया है। शायद ज्योति मल्होत्रा को पता भी ना हो कि किस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ, या ज्योति मल्होत्रा को ये भी पता ना हो कि पहलगाम अटैक में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, पर उसका इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं साबित हो सकता है, उसका या ऐसे ही किसी और जासूसों का, जितने भी पकड़े जा रहे हैं लगातार। अब तो 20 से ऊपर जासूस पकड़ लिए गए और ना जाने कितने हैं दोस्तों, कहां कहां से पकड़े जा रहे हैं। तो ये जासूस दोस्तों, एक तो सिम मुहैया कराना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल हमारा फ़ोन नंबर ही हमारी आइडेंटिटी है। तो जब आपने किसी की आइडेंटिटी किसी को दे दी, तो पूरी वो इंसान, वो दूसरा इंसान, वो इंसान बन गया उस फ़ोन नंबर से। एक नकली आधार कार्ड बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इंडिया में, ठीक है। कुछ भी डॉक्यूमेंट आप किसी, जब नकली पासपोर्ट तक बन जाते हैं दोस्तों, या पासपोर्ट से दूसरी जगह तक सफ़र किया जा सकता है, इतने पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर्स होने के बावजूद भी, तो नकली आधार की तो खैर चलती ही क्या है। तो जब इस तरीके के लोग दोस्तों भारत में घुस जाएंगे, एक सिम कार्ड लेकर, एक आधार कार्ड लेकर इस तरीके से घुस जाएंगे, तो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हो सकता है। ये भारत की, यानी कि भारत का पैसा, जो पैसा सही तरीके से लोगों द्वारा कमाया गया है फ्रॉड करते हुए, मान लीजिए कोई इस तरीके की सिम, आपके पास बहुत सारे कॉल आते होंगे, आपने बहुत सारे फ्रॉड होते हुए देखे, ऑनलाइन फ्रॉड। क्या पता ये ऑनलाइन फ्रॉड कोई पाकिस्तानी लोग कर रहे हो जो यहाँ बैठे हुए हैं, और फिर यहाँ से पैसा बाहर पहुँचाया जा रहा है। तो इंडिया का एक बड़ी रकम, यानी फ्रॉड की एक बड़ी रकम दूसरे देश में पहुंचाई जा रही है, और वो रकम काम आएगी आतंकवाद को बढ़ावा देने में या आतंकवाद करने में। आखिरकार ये पैसा आता कहाँ से आतंकवादियों के पास, इनको कौन सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं, और अगर दे भी देगा तो कितना दे देगा, इतने हथियार कैसे आएंगे। तो हमारे ही देश का पैसा हमारे ही खिलाफ यूज होता है। ये करतूतें होती हैं इन जासूसों की वजह से। दोस्तों जो फॉरेंसिक की दृष्टि से सबसे बड़ा काम हो सकता है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जानते हैं, कोई पेटेंट है, कोई इंडिया में कोई साइंटिस्ट है जो कोई चीज बना रहा है, तो किस तरीके से ये चीजों को बाहर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद भारतीय नागरिक बन जाएंगे, इनके पास नंबर है, इनके पास सिम है, इनके पास सब कुछ है। तो किस तरीके से जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ की, हमारे देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दूसरे देशों में पहुंचा सकते हैं, और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आखिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दूसरे देश में पहुंची। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा है फॉरेंसिक की दृष्टि से। अब यहाँ पर वो पेज है दोस्तों, जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहुंचती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, यानी कि आपके देश की एक आइडेंटिटी, आपके देश में जो हो रहा था वो सीधा सीधा दूसरे देश के पास, दुश्मन देश के पास पहुंच गया, और वो हमसे एक कदम आगे रहकर तैयार हो सकते हैं कि आखिर भारत इस समय क्या कर रहा है, तो हमें उससे आगे रहकर तैयार होना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया
ये बता रही थी कि साइबर थ्रेट का हमने इतना साइबर थ्रेट कर दिया इंडिया में। तो साइबर थ्रेट वगैरह कुछ नहीं था दोस्तों, वो यही साइबर थ्रेट है कि यही लोग इतने व्हाट्सएप पे मैसेज फैला देंगे। ये वो लोग हैं जो खुद व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज फैला देंगे या सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेज फैला देंगे कि भारत ही गलत है, भारत की सरकार ही गलत है, और इंडिया में रहते ही रहते ये मैसेज फैलते रहेंगे। ये कोई पाकिस्तान से नहीं आएगा, ये मैसेज आपके पास इंडियन नंबर से ही आएंगे, अपने दोस्तों के जरिए आएंगे, और उन दोस्तों के पास उनके दोस्तों से। और पर जो जनरेशन होगा, जो उस मैसेज का जो जहां से जनरेट हो रहा है वो मैसेज, वो होगा एक पाकिस्तानी आतंकवादी या कोई देशद्रोही। और क्या हो सकता है, ये लोग प्रॉक्सी वार्स करा सकते हैं। प्रॉक्सी वार दोस्तों यानी कि यहीं पर रहते रहते हिंदू मुसलमान में, यानी कि ये तो जिन जो लोग भारतीय नागरिक बन चुके गलती से या घुसपैठी इस तरीके के, तो ये लोग दूसरे लोगों के जरिए, यानी कि ज्योति मल्होत्रा से मान लीजिए किसी ने सिम ली। मैं एग्जांपल ज्योति मल्होत्रा का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसका नाम बहुत चल रहा है, हो सकता है वो बिल्कुल भी जासूस ना निकले, पर बहुत लोग तो निकल ही रहे हैं। तो मान लीजिए किसी को सिम दी, वो तो ये समझेगी ये इंडिया का बंदा है, और वो इससे चैट करेगा इंडिया का बंदा बन के ही। और इंडिया का बंदा बनने के बाद क्या होगा कि ये देखो देश की सरकार क्या कर रही है, ये देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये देखो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, या जिसके भी बारे में करनी हो कि ये देखो इसका हमें जमकर विरोध करना चाहिए, और मतलब जलसा निकालना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, हड़ताल करनी चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये देश में रहकर ही देश के खिलाफ किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर देंगे, इनको ये भी नहीं पता चलेगा। ये दोस्तों प्रॉक्सी वार्स वगैरह बहुत करा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि मीडिया पे बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, पर जो दिखाया जा रहा है वो सब सच नहीं है, पर उसमें क्या सच्चाई हो सकती है, आखिर किस तरीके से ये इम्पैक्ट डालता है देश को, ये देशद्रोही होना, ये मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।